हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सबका आपकी अपनी कक्षा साइंस की कक्षा में। तो इससे पहले क्लास 10th लाइव चैप्टर आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा, तो इसका ही रिकॉर्ड होने वाला है लेक्चर नंबर 3, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आप सबने इससे पहले के 2 वीडियो लेक्चर्स देख लिए होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहां पे कवर करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के रूल और उसी कुछ आगे की बातें, ठीक है। तो पेन एंड कॉपी पेपर निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। और आज भाई बहुत प्यारा सा दिन, कितना 29 ऑफ जून। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर। उससे पहले जरा मैं 1 मिनट दरवाजा खोल देता हूं, मुझे लगता है शायद एको हो रही होगी साउंड में, तो जस्ट अ मिनट। हाँ, तो अब मुझे लगता है शायद यहां पे एको थोड़ी सी कम हो गई होगी। अब यहां पे हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, यहां पे कहानी स्टार्ट होती है इमेज फॉर्मेशन के रूल से, ठीक है। तो पिछले टर्न पर हम लोगों ने क्या किया था, पिछले टर्न पर हम लोगों ने प्रिंसिपल फोकस, पोल, ठीक है, और फिर उसका फोकस पॉइंट, ठीक है, इन सब की क्या थी, जो डेफिनेशन थी वो कवर कर ली थी, यानी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है वो सब कवर कर ली थी, ठीक है। अब हम लोग यहां पे बढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के रूल पर। इमेज फॉर्मेशन, फिर आपको याद होगा हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर भी पढ़ ली थी। अब हम लोग समझते हैं इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा रूल है, बेसिकली 4 रूल होते हैं आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। अभी हम लोग मिरर पढ़ रहे हैं, ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं है कि भाई वीडियो बनाया हो और एयरप्लेन ना गया हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इमेज फॉर्मेशन ग्रुप में भाई 3 रूल है, ठीक है। तो चेक करते हैं, अभी हम लोग मिरर पढ़ रहे हैं तो मिरर में 4 है, ठीक है, लेंस में 3 ही होते हैं। तो देखो यहां पे क्या होगा, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes or seems to be passes through focus point, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यानी वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद, किससे, मिरर से, वो क्या होती हैं, वो या तो पास होती हैं या तो पास होते हुई लगती हैं। समझ में आ रहा है अभी इसका क्या मतलब है, मैं बताने जा रहा हूं। सीम्स टू बी पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। अब यहां पे बहुत ध्यान समझेंगे डायग्राम, चूंकि भाई आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम से। यहां पे आपके पास क्या हो गया, एक कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। यहां पे आपके पास क्या हो गया, एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे आपने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, ठीक है। दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस मैंने साथ ही बना लिया है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कॉनकेव की स्टडी करेंगे, ठीक है। और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स की स्टडी करते हैं। समझ में आ गया, चलिए ठीक है ना। यहां पर आपके पास क्या होता है, पोल होता है, यहां पर भी आपके पास पोल होगा, ठीक है। यहां पर इसका फोकस पॉइंट मैं यहां मान लेता हूं, तो फोकस और पोल से डबल डिस्टेंस पर यहां पे आपके पास होगा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी मान लिया। यहां पोल है तो पोल से इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोकस पॉइंट, और फोकस पॉइंट से जस्ट आगे अगर आप बढ़ोगे यहां पर तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब बहुत ध्यान सुनना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो पास होगी फोकस पॉइंट से या तो पास होते हुई, है ना, प्रतीत होगी, लगेगी। तो बहुत ध्यान सुनना, ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं। आई थिंक मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो रेज होती हैं वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड से तो टकराएंगे ना। तो रिफ्लेक्टिंग साइड क्या होती है, ये अंदर वाली, और बाहर वाली क्या होती है, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखो प्रिंसिपल देखो पैरेलल लेके आएंगे, टकराएगी, और टकराने के बाद अब आप देखो यहां पे जब आप टकराएगी तो आप एंगल सी से देखो, यहां पे अगर आप सी को, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है, इसको इससे मिलाओगे तो ये एंगल आपका बन रहा है आई। समझ में आ गया, बहुत डेप्थ में रूल बता रहा हूं भाई। कैसे आई बन गया,
अरे भाई बहुत ध्यान से देखना, ये रे पैरेलल आ रही थी। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि क्या है, अगर आप इसको स्फीयर बनाओगे तो स्फीयर का भी तो क्या है, वो सेंटर है ना। और अगर आप सेंटर को उसकी बाउंड्री से जोड़ दोगे तो ये क्या रेडियस का काम नहीं करेगा? करेगा, हाँ भैया करेगा। तो और ये आप जानते हो कि रेडियस में जब आप कोई लाइन खींच देते हो तो वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर हो जाती है। यानी भैया ये जो आपने सरफेस बनाई है ये, है ना, और ये जो लाइट जा रही है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। मैंने कहा हाँ भाई परपेंडिकुलर है। तो क्या ये प्लेन मिरर है? हाँ भैया ये प्लेन मिरर दिख रहा है हमको, इतना छोटा सा पार्ट। तो यहां पे अगर एंगल इंसिडेंट रे आ रही है तो ये एंगल आई बना, तो अब इसके इक्वल एंगल पे एंगल आर बनेगा। तो इक्वल एंगल पे जब एंगल आर बनेगा, ठीक है, तो वो ऐसे पास होगा, फोकस से पास होगा। समझ में आ गया? यानी फोकस से पास होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल आर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस की, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है पी ए, पापा, ठीक है, पापा फॉर अ रीजन। बताओ अच्छा पापा फॉर अ रीजन किसे कहते हैं? ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनना, यहां पे क्या होगी, पैरेलल रेज टकराकर एक कॉमन पॉइंट से यानी फोकस पॉइंट से क्या करेंगे, मीट करेंगे। आई थिंक हम लोगों ने फोकस के डेफिनेशन में भी यही पढ़ रखा था, ठीक है, कि फोकस क्या होता है। तो हमने प्रिंसिपल रेज का सहारा लिया था, ठीक है। गर्मी वाला की बहुत है, बहुत ध्यान देखना। अगला यहां पे क्या है, अगला यहां पे क्या है कि देखो यहां पे मैं फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लेके आऊंगा। ये देखो आई, टकराई। अब जब ये टकराएंगे तो ये अंदर तो नहीं जा सकती, अंदर इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि भैया सीधी सी बात है, अंदर क्या है, पॉलिश सरफेस है। समझ में आ गया? तो अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर भाई साहब अगर आप इस वाले पॉइंट को सी पॉइंट से मिलाओगे, ठीक है, आगे मिलाओगे, तो यह आपको मिलेगा एंगल आई। और अगर ये आपको एंगल आई मिलेगा तो ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या होगा, इससे ठीक इक्वल एंगल बनाता हुआ, यानी ऐसे एंगल बनाता हुआ, ठीक है। तो जब बनाओगे तो ये फोकस पॉइंट से होकर गुजरेगी, ठीक है, ऐसे करके, है ना। वैसे यहां पे डेड डैश जैसे ही बनेगा, ठीक है, इस तरीके से करके यहां पे इक्वल एंगल आर बनते हुए चला जाएगा। समझ में आ गया? तो आई होप आपको यहां पे समझ आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, मैंने क्यों बोला था यहां पे या तो पास करेगी या तो पास करते हुए सीम होगी, ठीक है। ऐसा इसलिए बहुत ध्यान सुनिएगा, क्योंकि यहां पर फोकस से सच में रे पास हो रही है, बट यहां पे फोकस से रे पास नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फोकस से पास हो रही है। मान लीजिए कि आपने यहां पर अपनी आंख को रखा, तो आपको यह नहीं समझ में आएगा कि यहां से कोई लाइट रे मार रहा है और टकरा के यहां से आ रही है। आपको यही लगेगा कि जो लाइट रे इस मिरर के पीछे कोई बंदा बैठा है या कुछ है ऐसा, ठीक है, जो आप पे लाइट लगा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपको समझ में आएगा। क्लियर वही बातें वाली, ठीक है, यानी आपको यहां पे एक फेक इमेज या फेक फोकस समझ में आएगा। क्लियर वही बातें वाली। तो यहां पे आप चेक कर लीजिए, दोनों आपके सामने है ना, रूल नंबर 1 है, उसमें दोनों केस हमने कवर कर दिए हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे वाला रूल तो मतलब मुझे तो लगता है कि पढ़ाई नहीं जाना चाहिए, लेकिन ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, द रेज दैट आर पैरेलल टू, ठीक है, दैट passes, यहां भी गलती कर दी, that passes through focus, the rays that passes through focus after reflection becomes पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर लिखा क्या हुआ है, वो रेज, ठीक है, जो क्या करती हैं, प्रिंसिपल फोकस से क्या करती हैं, मतलब प्रिंसिपल फोकस से पास होती हैं, और प्रिंसिपल फोकस से पास होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। यानी अगर कोई रे हमारी फोकस पॉइंट से पास होगी या पास होते हुए हमको नजर आएगी, है ना, सीम होगी। मैंने यहां पे सीम्स टू भी नहीं लिखा हुआ है, पासेस, बट आप समझ जाना, आप समझदार हो, ठीक है, इतने तो समझदार हो अगर मुझसे पढ़ रहे हो, इस चैनल से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर फोकस से पास होगी, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। ये साइन पढ़ा है ना इन क्लास में, हाँ पैरेलल होता है भैया, पता है, इतना बेवकूफ समझते हो क्या? नहीं यार, ज्यादा समझता हूं, ठीक है। तो ये यहां पर क्या हो गया, हमारे पास यहां पे कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है।
और ये यहां पर हमारे पास क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, ये हमने यहां पे क्या किया, इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस खींच दी। ठीक है, यहां पे हमारे पास हो गया फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना कि पोल से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस हो वही फोकस से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस हो। ठीक है, तो यहां पर अब आपको ध्यान से देखना है क्या कि अब हम लोग यहां पे फोकस से, देखो यहां पर मैं लाइट रे को फोकस से गुजारता हूं, ऐसे ये ऐसे टकराएगी, तो जब ये टकराएगी ऐसे, तो यहां पर क्या होगा, टकराने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी इस तरीके से, ये ऐसे पैरेलल हो जाएगी, ऐसे, समझ में आ रहा है, ये इस तरीके से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये उसी का क्या है, उल्टा रूल तो है। यहां से अपने लाइट रे टक्कर से मार के यहां से यहां चली गई, अगर आप फोकस की तरफ से लाइट मारोगे टक्कर से, तो टक्कर से जाएगी और टक्कर से टुंग कर आ जाएगी। समझ आ रहा है, टकटुंग खेलना है बस यहां पर। अब आप देखो यहां पर आगे क्या हो रहा है। ठीक है, यहां पर देखो भाई, मैं मार्कर इसी दिन के लिए तो लिए हैं आज। ठीक है, तो देखो यहां पर भाई फोकस, एक लाइट रे हमने मारी इस तरीके से ऐसे जूम करके, और ये फोकस पॉइंट से, मतलब फोकस पॉइंट की तरफ जा रही थी, है ना, ऐसा लग रहा था कि ये फोकस पॉइंट की तरफ जा रही है, लेकिन अब अंदर तो जा नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि पॉलिश सरफेस है। तो ये टकराने के बाद क्या होगी, यहां से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा यहां पे अगर आप इस तरीके से ऐसे बनाओगे, ऐसे, तो एंगल आई और एंगल आर आपको दोनों ही मिल जाएंगे। समझ में आ गया, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज फॉलो हो रहे हैं, तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। यहां पर भी अगर आप इस तरीके से ऐसे रे खींचोगे तो यहां पे एंगल आई, ठीक है, एंगल आर आपको हमेशा मिल जाएंगे, यानी लॉ तो हमेशा ही वैलिड है। जो यूनिवर्सल लॉज होते हैं हमारे मिरर के, या सॉरी रिफ्लेक्शन के, मिरर के कौन से लॉ होते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन के जो लॉज होते हैं वो यूनिवर्सली फॉलो होंगे भाई, तो चेक कर लीजिए। आई थिंक आपको यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आपको बढ़िया तरीके से सुनाई दे रहा है, हाँ सुनाई तो दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर आगे बढ़ते हैं कहानी को। अब यहां पर रूल नंबर 3 में पढ़ता हूं। ठीक है, रूल नंबर 3 बेसिकली क्या होता है, रूल नंबर 3 होता है कि ठीक है, कि द रे पासिंग, ठीक है, और सीम्स टू बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, विल retraces its path। समझ में आ गया। तो यहां पर जो क्या कहानी बुनी जा रही है, कहानी यहां पे बुनी जा रही है कि एक रे जो क्या करती है, पास होती है, या फिर ऐसी सीम होती है, ऐसी लगती है पास होते हुए, कहां से, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो विल रिट्रेसेस इट्स पाथ, वो क्या करती है, अपने पाथ को दोबारा से रिट्रेस कर लेती है। मतलब भैया आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर हो गया, और ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, तो भैया ऐसी कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास का पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, फोकस हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है भैया, ये बात तो हमने समझ ली। ठीक है, तो भैया आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मैं यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से टक्कर से लाइट मारूं, और टक्कर से ये लाइट जाए ऐसे और टकराए, है ना, तो टक्कर से टकराने के बाद ये दोबारा से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। हाँ भाई ऐसा ही होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे लाइट रे मैंने मारी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, टक्कर से टकराई, और टकराने के बाद दोबारा से उसी पाथ पे दोबारा आ जाएगी। लेकिन भैया ऐसा हुआ क्यों, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, ठीक है, आपने ऐसे कुछ प्लेन मिरर लिया, ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल आपका हो गया, यहां से इंसिडेंट रे आ रही थी, टकराई, और टकराने के बाद इंसिडेंट रे ऐसे बच चली गई, तो ये आपका बना एंगल आई और ये आपका बना एंगल आर, है ना। अभी तक हमने इतना पढ़ रखा है, ठीक है, मतलब आपने इतना पढ़ रखा है, मैंने तो ज्यादा ही पढ़ रखा है। चलिए ठीक है, तो अब यहां पर भाई क्या है कि यहां पर आप बहुत ध्यान समझिएगा, यहां पर ये जो लाइट रे आपने टक्कर से मारी हो ऐसे कहीं, अब ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, तो अगर मैं इस लाइट रे को ऐसे ऊपर ऐसे शिफ्ट करता चला जाऊं, समझ में आ रहा है, तो ये लाइट रे तो किधर जाएगी, इधर जाएगी कि इधर जाएगी,
तो ऑफ कोर्स भैया अगर एंगल आई को एंगल आर के बराबर होना है तो अगर आप लाइट रे को ऐसे यानी इधर शिफ्ट करते चले जाओगे तो ये एंगल भी ऐसे करके शिफ्ट होते चला जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, ये लाइट एंगल को जैसे से आप ऊपर खिसकाते चले जाओगे तो ये एंगल भी ये यानी जो रे रिफ्लेक्टेड रे ये भी ऊपर खिसकती चली जाएगी ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप मिरर पे बिल्कुल प्लेन लाइट मारोगे, ऊपर से परपेंडिकुलर लाइट मारोगे तो टक्कर से वो टकराएगी इंसिडेंट रे और वहीं पर नॉर्मल भी बनेगा और वहीं पर क्या होगा, वहीं पर रिफ्लेक्टेड रे भी बनेगी। समझ आ गया? तो सेम ये वही वाला केस तो है भैया, हमको नहीं दिख रहा है तो देखो ना पुत्र, ये देखो ये हमारा क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। अगर आप बहुत छोटे से हिस्से में देखते हो तो आपको प्लेन मिरर ही नजर आएगा, ठीक है। और आप यहां पर चेक कर सकते हो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर जब आप इसका रेडियस बनाओगे तो ये कहीं ना कहीं रेडियस का मतलब सॉरी, अगर आप इसको पूरा बनाओगे, सर्कल को कंप्लीट करोगे, स्फीयर को कंप्लीट करोगे तो ये स्फीयर के रेडियस की तरीके ही काम कर रहा है। हाँ भैया काम तो कर रहा है। और इसमें और ये जो परपेंडिकुलर आपने सरफेस बनाई, प्लेन मिरर बनाया, इन दोनों के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। आपने मैथ में क्लास में थ्योरम पढ़ रखी होगी कि जो रेडियस होता है सर्कल से ड्रॉ किया हुआ, सर्कल के सेंटर से ड्रॉ किया हुआ रेडियस और उस सर्कमफ्रेंस के उस पॉइंट पर जहां पे रेडियस ने कट किया है, अगर उससे आप टेंजेंट बनाए तो दोनों क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ये थ्योरम होती है ना, दोनों परपेंडिकुलर होती है, बोलो हाँ ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे है इससे, तो ऐसी कंडीशन में यहां पे इंसिडेंट रे भी आई, नॉर्मल भी आई और रिफ्लेक्टेड रे भी आई। तो जैसे जाएगी टकरा के वैसे ही आ जाएगी। समझ में आ गया? आई होप आपको यहां पे कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहां समझ लेते हैं, यहां पर क्या है कि अगर आपने यहां पर ऐसे लाइट रे को मारा टक्कर से तो ऐसे लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी, लेकिन जाएगी नहीं, टकराएगी और टकरा के टक्कर से वापसी आ जाएगी। समझ में आ गया? ये चीज हो गई। इस केस में और इस केस में कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे फोकस की तरफ आप लाइट रे को मार रहे थे तो टकरा के टंग से यहां चली गई थी। यहां पे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ नहीं मतलब सॉरी फोकस की तरफ नहीं मार रहे हो, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ यहां पे लाइट रे को क्या कर रहे हो, बेंड कर रहे हो या मोड़ रहे हो, ठीक है। तो ये भी आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। कहानी को जरा आगे समझाते हैं। सॉरी रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या है, थोड़ा सा आउटडेटेड लॉ है, मतलब रूल है, और जनरली कुछ बुक्स में दिया होता है, कुछ बुक्स में नहीं दिया होता है, तो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। वैसे एक मतलब इसको आप रीचेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तो बहुत ध्यान सुनना। द रे दैट मेक्स a certain angle with principal axis after reflection from pole, ठीक है, after reflection from pole makes or subtends equal angle and pass thrown, ठीक है। मतलब कहना क्या चाहता हूं, अर्थात यहां पे कवि का आशय यह है कि क्या, कवि का क्या आशय है, कवि का यह आशय है कि यहां पर जो रे, ऐसी रे जो एक सर्टेन एंगल बनाती है, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से एक सर्टेन एंगल बनाने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, क्या होगी, फ्रॉम द पोल से जब उस पर रिफ्लेक्शन होगा ना, मिरर का पॉइंट होता है पोल, वहां पे जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगी और पास थ्रोन हो जाएगी, यानी पास हो जाएगी, ठीक है। कैसे, मतलब भैया क्या कहना चाहते हैं आप ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा हो गया यहाँ पे कॉनकेव मिरर, और ये हो गया भैया हमारा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, और ये हमारा हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, पोल, फोकस, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भैया यहां पर क्या होगा, आपने एक लाइट रे को मारा टक्कर से, पोल से टकराई, और टकराने के बाद दोबारा इक्वल एंगल सबटेंड करते हुए यहां चली गई, मतलब अर्थात भैया यहां पे एंगल आई ये, तो एंगल आर यहां पर ये होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर एंगल आई ये है तो एंगल आर यहां पर ये होगा, ठीक है। यहां देख लीजिए, यहां पर पोल है तो यहां पे टकराएगी, टक्कर से टकराएगी और टकरा के टक्कर से यहां निकल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एंगल आई ये होगा, एंगल आर ये होगा। समझ में आ गया ना, मतलब ये चीज है, ठीक है। कि अब आप देख सकते हो ना कि यहां पे एक
प्लेन मिरर बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है, प्लेन मिरर बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल की तरह की बिहेव कर रही है, ठीक है, और ये हमारे इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हो गई ये बात? तो उम्मीद करता हूं भाई आपने यहाँ पे जितने भी 4 लॉज को पढ़ा है, ठीक है, ये आपने अच्छे समझ लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। अब आप इसको नोट करिए और हम बढ़ते हैं आगे और समझ लेते हैं कि साइन कन्वेंशन के रूल क्या होते हैं। हाँ, तो भाई अभी तक हम लोगों ने भाई क्या कवर कर लिया है, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन कवर कर लिया है, जिसको भी हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में अप्लाई भी करेंगे। उससे पहले भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां पे जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्या, साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में भाई देखो क्या है कि जरा मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताना चाहता हूं, ठीक है। एक होती है हमारे पास क्या, u, ठीक है, एक होता है हमारे पास v, एक होता है हमारे पास f, एक हमारे पास होता है हाइट ऑफ इमेज, एक होता है हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? तो ये हमारे पास क्या होते हैं, 4 टर्म्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी चलो इंक्लूड मैं कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो u का मतलब क्या होता है, u का मतलब होता है क्या, अच्छा ये आपको सारी बुक्स में एक जैसे मिलेंगे तो घबराने की दिक्कत नहीं है। u का मतलब जो है वो u का मतलब u ही है, ठीक है, वो नहीं है, आई नहीं वो नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक। तो u का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट की क्या डिस्टेंस है पोल से, है ना, मिरर के पोल से। जब भी मैं बोल रहा हूं पोल तो आपको मिरर का ही पोल लेना है, कोई दूसरा पोल नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, v का मतलब क्या है, v का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ठीक है। तो यहां पे आपको इमेज की डिस्टेंस लेनी है किससे, पोल से। अच्छा, f फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर फ्रॉम पोल। वैसे पोल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोकल लेंथ का अपने आप में मतलब होता है पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस। समझ में आ गया? एचआई का मतलब क्या है, अब अगर आपकी कोई हाइट मतलब इमेज बनेगी तो इमेज की कोई हाइट भी होगी, है ना। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। एचओ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहां पे कहानी समझ में आ गई होगी कि आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए ठीक है, अब हम समझते हैं कि जब हम इन सारी की सारी वैल्यूज पे, यानी हम कहीं पर ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो कहीं उसका इमेज बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ होगी, इमेज की हाइट कुछ होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ होगी, इमेज की जो पोजीशन होगी वो कुछ होगी, इमेज कहीं और बनेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भाई हम लोग जरा समझ लेते हैं कि, क्योंकि अभी जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे यानी केसेस को पढ़ेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये इन सबके जो साइन होते हैं उन सबको असाइन भी करते चलेंगे। तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाएगी। पता नहीं आजकल चुटकी क्यों नहीं बज रही है, हाँ देखो पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको यहाँ पे जरा कुछ बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे आप जानते हो ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है वाई डैश एक्सिस, है ना, ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है एक्स डैश एक्सिस, और ये होता है आपका 0,0 0,0 इन द सेंस पोल। अच्छा, इसका फोकस किधर लाई करता है, इस तरफ, है ना, और फोकस से जस्ट डबल डिस्टेंस पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। चलिए ठीक है ना। तो देखो ये होती है क्या, माइनस की एक्सिस, ये होती है प्लस की एक्सिस, ऊपर होती है प्लस की एक्सिस और नीचे होती है माइनस की एक्सिस, ठीक है। तो ये भैया हमको पता है ना, जल्दी हमको ज्यादा मत बताओ, ठीक है, ज्ञान मत झाड़ो, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे बताना यह चाहता हूं कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो आप प्लस में डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लस में क्या हो सकता है, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख रहे हो तो ऐसी कंडीशन में आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। समझ में आ गया? अच्छा, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, अगर आप यहां पे पोल के लेफ्ट हैंड साइड, है ना, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना, अगर आप पोल के लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, यानी अगर आप ऐसे खड़े हो जाओगे तो आपको ये लेफ्ट मिलेगा ना, तो अगर आप पोल के लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेशन करोगे तो ऐसी कंडीशन में इस तरफ की जो सारी की सारी कैलकुलेशंस है वो नेगेटिव से ली जाएंगी, क्योंकि ये होती है नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। तो अब सुनो, u हमारा क्या रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, ध्यान रखना है।
चाहे हमारा ना वेदर इट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, वेदर इट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो चाहे हमारा कॉनकेव मिरर हो चाहे हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो, इट विल बी, है ना, इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो वो हमेशा क्या होगा भैया, नेगेटिव ही होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा फोकल लेंथ का पॉइंट है, ये जो हमारा फोकल लेंथ का पॉइंट है ना, पोल से लेकर फोकस तक का, ये भी हमारा हमेशा हमारा नेगेटिव का रहेगा। यानी इन केस ऑफ कॉनकेव, है ना, ये हम लोग का कौन सा मिरर है, ये तो हम लोग का कॉनकेव मिरर है ना, तो कॉनकेव मिरर के केस में जो हमारा एफ रहेगा वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा ना। अच्छा, एफ ऑलवेज नेगेटिव, इसका मतलब जीरो से छोटा नंबर, नेगेटिव का मतलब तो जीरो से छोटा नंबर होता है, तो एफ इज ऑलवेज लेस देन जीरो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है किसी मैथमेटिकल टर्म में या एडवांस फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, u भी हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होता है ना, u इज ऑलवेज लेस देन जीरो का मतलब हो गया u हमेशा जीरो से कम होता है, यानी ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर प्लेस करते हैं, ठीक है। बाकी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका ये होता है, तो यहाँ पे r भी आपका क्या रहेगा, ऑलवेज लेस देन जीरो रहेगा, ठीक है। बाकी हाइट ऑफ इमेज आपकी कुछ भी हो सकती है, v आपका डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज, ठीक। अच्छा, अब यहां सुनो, ये हमारा हो गया कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। हाँ भैया कॉन्वेक्स मिरर हो गया, हाँ भैया कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो कॉन्वेक्स मिरर में ये हमारा हो गया क्या, पोल 0,0, ठीक है। ये हमारा हो गया फोकस, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसी कंडीशन में ये जो डिस्टेंस है ये मेजर की जाएगी प्लस से, क्योंकि ये क्या है ना, एक्स एक्सिस है और ये प्लस से मेजर की जाती है। तो यहां पर इसका जो फोकल लेंथ रहेगा वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा। ग्रेटर देन जीरो का इन द सेंस क्या हो गया, प्लस में रहेगा, यानी एफ सीधी सी भाषा में रहेगा प्लस में, ठीक। अच्छा भैया, यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी एक देखो मुझे दिख रही है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी हम लोग नापेंगे किसमें, प्लस में। क्यों नापेंगे भैया प्लस में, क्योंकि यहां पर क्या ये है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है भैया। भैया यहाँ पर u कैसे नापेंगे, है ना, तो भैया u यहां पर नापेंगे लेस देन जीरो। क्यों, अरे भैया हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ से रेज आके पड़ती है ना, टप से गिरती हैं, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर आपने ऑब्जेक्ट को इधर रख दिया तो क्या रेज इधर से टक्के से गिर पाएंगी, नहीं गिर पाएंगी, इमेज बन ही नहीं पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो u होगा वो आप यहां रखेंगे, मतलब इमेज यहां रखेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे, आई एम सॉरी, ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे और ऐसे आएंगे, टक्के से टकराएंगे, टक्के से टकराने के बाद क्या होगा आपका, हाँ टक्के से टकराने के बाद आपका क्या होगा, इमेज बन जाएगा। तो u इज ऑलवेज लेस देन जीरो, ऑलवेज, है ना। देखो यहां पे मैंने लिख दिया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि u हमेशा क्या होगा, ऑलवेज लेस देन जीरो होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको मार्क करके जाना है, ठीक है। रेडियस यहां पे क्या होगा, कर्वेचर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और f भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, u नेगेटिव रहेगा, u नेगेटिव के बराबर नहीं है, u नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो यही ये हमारे साइन कन्वेंशन, ठीक है। अगर इसमें आप ऑब्जेक्ट इमेज रखोगे, मतलब ऑब्जेक्ट रखोगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो प्लस से, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे इमेज आ रही है या ऑब्जेक्ट ही नीचे रखा जा रहा है तो वो माइनस से, है ना, अगर नीचे जा रहे हो तो माइनस से। बाकी यही हमारे कुछ बेसिक से साइन कन्वेंशन के रूल थे। आपको मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज बता दी हैं, ठीक है। तो इस टर्मिनोलॉजीज में हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ केसेस को कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, अगले धमाकेदार शानदार वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज करिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। और वीडियो लेक्चर जल्दी आना स्टार्ट हो जाएंगी डेली बेस पे, ठीक है। काम काफी ज्यादा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। बिल्कुल स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, स्टे हेल्दी एंड कीप रनिंग। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।